कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी। जो कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले और सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु शंकर भगवान हम सभी लोगों पर प्रसन्न हो। हर हर महादेव। तो सावन का महीना और कल है सोमवार, तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? इस सोमवार के दिन भगवान शिव जी के नाम के अनुरूप, भगवान जो शिव जी हैं अपने नामों के अनुरूप बहुत भोले हैं। यदि कोई भी भक्त सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी दुख से दुखी रहता है। कुछ सरल उपाय को करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव जी की कृपा से विवाह में आ रही रुकावटें और धन के आवागमन में आने वाली रुकावटों को ये दूर कर देते हैं, सुख समृद्धि को ये प्राप्त करवाते हैं। आइए सोमवार के दिन हम लोगों को कल करना क्या चाहिए? सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर, दूध में केसर मिलाकर आप अर्पित करिए और ऐसा करने से आपके विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके शीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे। तो आप ये भी करिए कि कल से जितने भी अब आपके सावन के बाद भी सोमवार आए, आपको काम करना है कि सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे। फिर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आप दूध में केसर मिलाकर चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद एक लोटा जल फिर चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उस पर बेलपत्र रखेंगे, समी पत्र रखेंगे और दूब रखेंगे। और शिव चालीसा आपको आता हो तो वहीं बैठकर शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा। तो आपके विवाह में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो दूर हो जाएगा। अब आइए, धन प्राप्ति के लिए लोग मछलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाते हैं कि हमको धन की प्राप्ति होती रहे। गोलियां खिलाते समय मगर ये नहीं जानते हैं कि किसको याद करना चाहिए। अगर आप मछलियों को, आपकी ये आदत में आता है, ये पुण्य कर्म में आता है कि आप जाकर नदी या तालाब में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाते हैं, तो उस समय अगर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए या शिव जी के केवल चरण का स्मरण करते हुए अगर आप मछलियों को ये आटे की गोलियां खिलाते हैं तो धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। ये आप नित्य करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आइए, मैं आपकी कोई इच्छा पूर्ति की बात आ रही हो, आपके मन में कोई ऐसी कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आइए ये कल से आप संकल्प ले लीजिए, इस सोमवार से, कल के सोमवार से, कि आपको कल के सोमवार से 21 सोमवार तक पहले आप दूध चढ़ाएंगे, पहले आप जल चढ़ाएंगे, उसके बाद दूध चढ़ाएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे और फिर बिल्व पत्र पर
चंदन से तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर 9 बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। ऐसा करने से 21 सोमवार तक आपको आपकी जो मनोकामना होगी, जो इच्छा होगी, वो पूर्ति हो जाएगी 110% महाराज। मगर करेंगे कैसे? आप वहाँ पहले जल चढ़ाएंगे। जल थोड़ा सा चढ़ाने के बाद सब उत्तर मुख होके करेंगे। फिर आप दूध चढ़ाएंगे। दूध से जब स्नान करा दिया तो फिर जल से स्नान करा दिए, फिर आचमन करा दीजिए। अब आप 9 बेलपत्र घर से तीनों पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिख कर ले आइए चंदन से, और वो उसी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब समीपत्र और दूब ये चढ़ाना आपका अनिवार्य है, ये चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहाँ बैठकर मंदिर में या शिवलिंग के पास कहीं आप बैठकर शिव चालीसा हो उसको पढ़िए, या शिव जी की स्तुति श्लोक आता हो उसको पढ़िए। तो एक ऐसा 21 दिन आप करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब सुख समृद्धियों को हमको प्राप्त करना है, परेशानियों से छुटकारा पाना है, तो कल के दिन आप नंदी भगवान की सेवा जरूर करिएगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, हमेशा परेशानियों से आपका परिवार जूझ रहा हो, तो आपको करना क्या है? जब शंकर भगवान के मंदिर में आप जाइए, चाहे सोमवार को जाइए, चाहे जब जाइए, तो आपको यकीन मान लीजिए कि आपको वहाँ नंदी भगवान की भी पूजा करनी है। वहाँ पहुँचिए, शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए। उसके बाद नंदी भगवान के पास पहुँचिए, उनके चरण को दबाइए, उनके माथे पे चंदन का तिलक लगाइए, माथे पे एक बेलपत्र रखिए और एक हरे रंग का बढ़िया सा वस्त्र बना के ले जाइएगा, छोटा सा नंदी जी के पीठ पर चढ़ा दीजिएगा, और उनको भी बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा, और उनके कान में अपनी समस्याओं को जरूर बताइएगा कि हे नंदी भगवान, हमारे पास ये समस्या है, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख समृद्धि नहीं आ रही, हम सभी पूरा परिवार परेशानियों से जूझ रहा है, कृपया मुक्ति दिलाएं। अवश्य ऐसा आपको 21 सोमवार तक करना है। 21 सोमवार करें या इसको नित्य में ले लें, एक दिन अवश्य आप सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे और समस्त परेशानियों से आप उबर जाएंगे। और बहुत के घरों में कभी कभी क्या बताएंगे, बहुत कुछ रहता है मगर अक्सर अन्न की कमी हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, चाहे जो भी हो, तो आप जब भी आपके घर में भोजन बनने जा रहा है तो कोई ना कोई ऐसा अन्न होता है जो उस समय नहीं रहता है, आपको पुनः बाजार से मंगाना पड़ता है। ये दोष है महाराज, इस पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ऐन मौके पर हमारे पास ऐसा अन्न नहीं है कोई जो हमको इसी समय बनाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है महाराज? आपको जब भी आप शिव मंदिर जाइए, अगर वहाँ कोई भी भिक्षा मांगने वाले हों, चाहे जैसी अवस्था में हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप सबको भिक्षा दें तो भिक्षा में क्या देंगे? सबको आप कुछ न कुछ जरूर खिला दीजिएगा, चाहे फल खिला दीजिए, जो भी मिल रहा हो आप खिला दिए, या घर से बना के ले जाके खिला दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और ऐसे अन्न तो बहुत घर में धन भरा है मगर मौके पे अन्न की कमी हो जाती है। अब आइए कि हम लोगों के घर में शांति नहीं रहती। सब कुछ है, धन भी है, पुत्र भी है, पुत्रियां भी हैं, नाती हैं, पोते हैं, मगर घर में क्या नहीं है? शांति नहीं है। हमारा जीवन अशांत हो चुका है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको कल के सोमवार से आपको 21 सोमवार तक आपको अक्षत में
चंदन मिलाना है और उस चंदन मिलाने के बाद उस अक्षत से जब भगवान को जल और दूध सब चढ़ा लीजिए तो बेलपत्र में तीनों पत्ते के चिकने के ऊपर आप तीनों पत्ते पर वो अक्षत रखकर भगवान पर पट्ट करके चढ़ा दीजिए और ओम नमः शिवाय आप बोलते रहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में धीमे धीमे आत्मिक शांति आने लगेगी। घर में जो दोष होगा वो दूर होना शुरू हो जाएगा। ये अवश्य करिएगा। धन की बढ़ोतरी के लिए हमको करना क्या चाहिए कि हमारे घर में धन नहीं आता है तो चला जाता है, तो आपको पारद का, शुद्ध पारद का शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसकी नित्य आप घर में पूजा करें। अब आइए, सोमवार को आपको करना कल क्या है कि संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आप कल 11 आटे से बने शिवलिंग को बनाएंगे। आटा जो गेहूं से पिसाने के बाद जिसकी आप रोटी खाते हैं, उस आटे से आपको 11 शिवलिंग का निर्माण करना है और उस 11 शिवलिंग का निर्माण करने के बाद उसको आप शिवलिंग की समान उसको आप आदर देके उसकी आप पूजा करेंगे। ऐसा आपको 21 दिन करना है। तो ऐसे ही बनाएंगे और वैसे ही उसका विसर्जन करेंगे उसी दिन शाम को। तो आप ऐसा अगर 21 सोमवार करते हैं तो अवश्य एक न एक दिन अवश्य शंकर भगवान और माता पार्वती आपके जीवन में संतान योग उत्पन्न कर देंगे। यदि आप के यहाँ कोई रोगी हो या आप ही हो तो आपको जलाभिषेक करते समय कल ओम जूम सह मंत्र का जाप करना होगा। आपको कल से लेकर 21 दिन तक आप लगातार करते रहिएगा या 21 सोमवार तक लगातार करते रहिएगा। जल का अभिषेक करेंगे शिवलिंग पर और आप बोलेंगे ओम जूम सह, तो आप अपने रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। बोलिए पार्वते पतये नमः। श्री हर हर महादेव।